They are just at the door over here. Our special guest, Shri Indresh Kumar sir, who has just received his Global Peace Award, is here with us. A one huge round of applause, please, once again, everyone. इनको कैसे बोलूं सर, ऐसा अनाउंस कर दीजिए कि 7 बजे ठीक गवर्नर आएंगे। Good evening all, and welcome to our grand felicitation program organized by Shahid Ashfaqullah Khan Memorial Trust, जिनका नारा है आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तालीम ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी वतन के लिए. Ashfaqullah Khan was a man of strong will who dedicated his life towards freedom of our country, a true patriot who kissed the hangman's noose with the name of Allah on his lips. On this note of patriotism, let us take this opportunity to remember the martyrs of Jammu and Kashmir terrorist attack. I request you all to kindly stand and observe silence for 2 minutes. Okay, thank you everyone. Please sit down.
शहीद अशफाक उल्लाह खान मेमोरियल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट तथा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन के सदस्य माननीय लतीफ़ मखदूम जी से प्रार्थना करती हूँ कि कार्यक्रम की प्रस्तावना एवं स्वागत पर भाषण करें। माननीय लतीफ़ मखदूम सर। आज के इस जलसे के सत्कार मूर्ति हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के और शहीद अशफाक उल्लाह खान मेमोरियल ट्रस्ट के चीफ एडवाइज़र आदरणीय इंद्रेश जी, यहाँ प्रमुख जो अतिथिगण हैं, इसाक बिराजदार जो स्क्रिप्ट राइटर है मुंबई दूरदर्शन के, आदरणीय थॉमस डाबरे बिशप ऑफ पूना, डॉक्टर SM सुरेंद्र कुमार, फाउंडर दत्त महायोग पीठम जो आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं, और मेरे भाई और बहनों, मैं तमाम ये मेहमान खुशीसों का शहीद अशफाक उल्लाह खान के तरफ से आप तमाम लोगों का मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मुझे खुशी है कि आदरणीय इंद्रेश जी को जो ग्लोबल पीस लीडर अवार्ड और ग्लोबल पीस एम्बेसडर अवार्ड जो मिला, और मैं ट्रस्ट के माध्यम से तमाम गवर्निंग बोर्ड के मेंबरों के माध्यम से मुझे उन्होंने हिंदुस्तान में पहला एफिलिएशन करने का मौका दिया। ये मेरे नहीं बल्कि पूना शहर पूरे महाराष्ट्र का एक भाग्य का दिवस है। जो तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से आदरणीय इंद्रेश जी लेके चले हैं, वो एक मानवीय ऐक्य ह्यूमैनिटी का एक सूफिज्म का ट्रैक है, वो जो मार्ग है वो, और इससे जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक एक अच्छा स्टेज, एक अच्छा व्यासपीठ मुस्लिम के नौजवानों को, मुस्लिमों के खवातीन को मिला है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के 60 साल की हिस्ट्री में मुसलमानों को कोई लीडर नहीं था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लम की क्या एक राज है मुझे मालूम नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान के लीडर आदरणीय इंद्रेश जी को मारा। नीयत और ट्रैक, अगर तकलीफें होती है, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को भी तकलीफ होती है कि इंद्रेश जी कार्यकारिणी सदस्य RSS के, लेकिन जो प्रवाह के विरुद्ध में काम करता है वो महात्मा बनता है। और इसलिए जो मैसेज एक नई राह लेके चल रहे इंद्रेश जी, तो हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के यहाँ जो बैठे हुए कार्यकर्ते भी है, महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से, मुंबई से आए हुए, मालेगांव से आए हुए, तो ये बहुत बड़ी खुश नसीब है हमारे कार्यकर्ताओं की कि हमको एक अच्छा नेता हिंदुस्तान में मिला और एक सही स्टेज मिला, सही इन्वेस्टमेंट मिला। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि वक्तों का, गवर्नर के आने के पहले वक्तों का स्पीच खत्म होगा, जब गवर्नर आएंगे तो पूरा कार्यक्रम चेंज हो जाएगा। मैं तमाम लोगों का सही दिल से आपका वेलकम करता हूं और मैं यहाँ रुकता हूं। जय हिंद। आदरणीय मंच, सम्मानित जिनका सम्मान होने जा रहा है, सत्कार जिनका होने जा रहा है, अतिथिगण, विशेष व्यक्ति, आप सब अतिथि, आज हमारे व्यक्ति विशेष हैं आदरणीय डॉक्टर SM सुरेंद्र कुमार जी महाराज। आप परम पूज्य स्वर्गीय नारायण काका ढेकने महाराज जी के शिष्य हैं तथा आंध्र प्रदेश की गद्दी पर विराजमान है। आपने श्री दत्त महायोग पीठम की प्रतिस्थापना की है तथा स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित है। आप हैदराबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं तथा MA है और हिंदी साहित्य में PhD हासिल की है।
साहित्य, विधि और अध्यात्म का त्रिवेणी संगम यानी आपका व्यक्तित्व है सुरेंद्र महाराज जी। आपने अपना संपूर्ण जीवन दत्त संप्रदाय के लिए कार्य करने में समर्पित किया है। आपके जीवन का लक्ष्य समाज में इंसानियत का निर्माण करना है। मानवीयता और आध्यात्मिक हेतु आप सक्रिय है। आंध्र प्रदेश में आपके अनेक शिष्यगण हैं जो इंसानियत का संदेश पहुंचाने में प्रयत्नशील है। मैं आपको अनुरोध करती हूं कि हम सबको मार्गदर्शन करें। श्रीयुत स्वामी सुरेंद्रनाथ जी महाराज। धन्यवाद। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। उस मादरे वतन हिंदुस्तान की मैं वंदना करते हुए मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों का, सभी महानुभावों का और उपस्थित जो भी भाई बहनें सभी का मैं सादरपूर्वक नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आज का ये विशेष कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, जैसे भी इस जो पीस अवार्ड का जो भी डिक्लेरेशन हुआ, तो सबसे पहले एजुकेशन विद्येचा माहेरघर ऐसा कह लेने वाले पूना सिटी में इंद्रेश जी का आज आदर सम्मान सत्कार हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और ये तो पूना वालों का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। तो इसी मंच से सबसे पहले मैं आज के उत्सव मूर्ति श्री इंद्रेश कुमार जी को बहुत अभिनंदन और उनका कंग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्र का एक वचन है, हिंदू शास्त्र में एक बात ऐसी है कि त्रयमेव दुर्लभम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयम। मनुष्यत्व को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ बात है। अभी आपको सवाल उठता होगा कि हम सभी तो मनुष्य हैं। हम सभी मनुष्य नहीं है। मनुष्यत्व को पाने की कोशिश जो है उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जन्म होता है तो सभी पशु के समान ही सभी का जन्म होता है। जन्म से तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी कुछ नहीं है, उसको एक शेप देना पड़ता है, उसको सही रास्ता देना पड़ता है, उसमें कुछ संस्कार डालने पड़ते हैं। उसके बाद जो वो मनुष्यत्व को लेके चलता है, मानवता का दृक्पथ रख के जो आगे बढ़ता है, जब वो मनुष्यत्व को प्राप्त करता है, दैवत्व को प्राप्त करना सुलभ है। कोई भी भगवान बन सकता है, कहीं भी बैठ जाओ ये पेड़ के नीचे अपने आप को डिक्लेयर कर दें, लेकिन मनुष्य बनना बहुत मुश्किल है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयम। आज श्रीमान इंद्रेश जी जो हैं उस मनुष्यत्व की एक सीमा को पार कर चुके हैं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज उनको एक अवार्ड नहीं बल्कि दो उनको अवार्ड दिए गए हैं। एक तो लीडरशिप सर्वसामान्य बात नहीं है, और दूसरा है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब है जो पैगाम लेके आए, जैसे हम कहते हैं कि पैगंबर जो है पैगाम लेके आए थे, तो आज एक शांति का पैगाम लेके वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, मतलब, और जितने भी कार्य करता है उनके लिए एक ऐसा आदर्श व्यक्तित्व उनके सामने रख रहे हैं। क्योंकि जैसे भी आप इंद्रेश जी को देखेंगे तो वो सफ़ेद शांति दूत ही लगते हैं। वो सफ़ेद कपड़े, उनका वर्ण भी सफ़ेद गोरा, तो इसीलिए एक ऐसा पैमान लेके आगे बढ़ना इतने संघर्ष के बाद, और ये बहुत बड़ी बात है कि आज जो है इनको जो शांति का अवार्ड मिला है, तो मैं तो कहता हूँ कि शांति देवता बहुत खुश होंगी कि मैं आज सही व्यक्ति के हाथ में हूँ। और ये जो अवार्ड दिया गया है वो लद्दाख के बुद्धिस्ट कल्चर के लोगों ने दिया है। तो मैं कहता हूँ कि आज ज़िंदगी में पहली बार बुद्ध भगवान मुस्कुराते होंगे कि कोई तो भी है इस धरती पर जो कि मेरा शांति संदेश लेके आगे बढ़ रहा है। और इनका कार्य इतना बड़ा कार्य है कि एक संपूर्ण कौम को एक इसके साथ जोड़कर आगे बढ़ना, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, सभी को पता है कि यहाँ पर बहुत सारी कल्चर्स मिक्सड है, हर किसी का अपना अपना मजहब है, लेकिन मजहब से आगे जब व्यक्ति बढ़ता है
तो वो धर्म की नींव पर खरा उतरता है, और धर्म की नींव पर जब खरा उतरता है उसी को हम लोग अवतार पुरुष मानते हैं। जैसे राम को हम अवतार मानते हैं, श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं, और जितने संत महात्मा हुए, और ये संत महात्मा की भूमि पर जहाँ ज्ञानेश्वर महाराज, जहाँ तुकाराम महाराज, ऐसे अनेक संतों की इस भूमि पर आज इनका जो कुछ भी सम्मान का कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही अभिनंदनीय कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात एक और भी होती है, क्योंकि ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि कोई भी ऐसे ही किसी को अवार्ड दे दें। इसके लिए जो लगन है, जो त्याग है, जो समर्पण की भावना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक इतने बड़े आवाम को, क्योंकि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का आविर्भाव जैसे ही हुआ, जब से अनेक मुस्लिम लोगों के साथ